एक ऐसा शो जहां पूरी फैमिली हर सेकंड मौत के साए में जीती है, एक ऐसा शो जहां हाईजैकर से ज्यादा खतरनाक उनका असली प्लान होता है, और एक ऐसा शो जहां लास्ट एपिसोड तक तुम डिसाइड ही नहीं कर पाओगे कि साला असली विलन कौन है। तो आज मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ टॉप 9 ऐसे क्राइम टीवी शोज जो सिर्फ तुम्हें एंटरटेन नहीं करेंगे बल्कि तुम्हारे दिमाग के साथ वो एक अलग गेम खेलते हैं। और ट्रस्ट मी, इस लिस्ट का नंबर 1 शो देखने के बाद तुम समझ जाओगे कि एक परफेक्ट सस्पेंस किसे कहते हैं। तो मैं हूँ यश और तुम देख रहे हो यशु की फिल्मी बातें। तो आओ बिना बकवास किए फटाफट वीडियो स्टार्ट करते हैं। खुद का खाया भोसड़ी के तब। नंबर 9 पर आती है एक फैमिली ड्रामा। सोचो, एक आदमी अपनी फैमिली को बचाना चाहता है लेकिन उसके लिए उसको दुनिया के सबसे खतरनाक क्रिमिनल्स के साथ डील करनी पड़ती है। बस यही से शुरू होता है इसका सस्पेंस। इस शो की स्टोरी से ज्यादा खतरनाक इसका टेंशन है। यहाँ हर किसी पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकते। पुलिस पीछे पड़ी है, कार्टेल के लोग अलग से पीछे पड़े हैं और कभी कभी तो अपने ही लोग सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं। एंड सबसे अच्छी बात, हर सीजन के साथ सस्पेंस और भी बढ़ता जाता है। और बिलीव करो, अगर तुम एक बार इस फैमिली की लाइफ में घुस गए ना तो निकलना तुम्हारे लिए तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। और अगर तुम्हें ऐसे क्राइम टीवी शोज पसंद है जहाँ पे हर एपिसोड के बाद टेंशन बढ़ जाए तो ओज़ार्क तुम्हारे लिए एक परफेक्ट चॉइस है। इसकी IMDb रेटिंग है 8.4 की और ये तुम्हें नेटफ्लिक्स पर मिल जाएगी। क्या बढ़िया था गुरु। अब बात करते हैं नंबर 8 की, हाईजैक। प्लेन हाईजैक होते हुए तो तुमने बहुत सारे मूवीज में देखा होगा, लेकिन इस शो की असली पावर इसका एक्शन नहीं बल्कि इसका प्रेशर है। सोचो, सैकड़ों पैसेंजर्स बीच आसमान में हाईजैक फ्लाइट और किसी को समझ ही नहीं आ रहा है कि हाईजैकर्स का असली टारगेट क्या है। जैसे जैसे वक्त निकलता है सिचुएशन और भी ज्यादा खतरनाक होती है और हर डिसीजन कई लोगों की जान बचा सकता है और कई लोगों की ले भी सकता है। एंड ट्रस्ट मी, ये शो तुम्हें एक्शन से नहीं बल्कि टेंशन से स्क्रीन के सामने बिठा के रखेगा। अगर तुम्हें ऐसे टीवी शोज पसंद है जहाँ पे हर सेकंड पे तुम्हारी हार्ट बीट फास्ट हो जाए तो हाईजैक को डेफिनेटली एक बार देखना। चीटिंग करता है तू, चीटिंग करता है तू। अब आता है नंबर 7 यानी कि टास्क। ये शो उन लोगों के लिए है जो सिर्फ क्राइम को नहीं बल्कि माइंड गेम्स को पसंद करते हैं। शुरुआत में तुम्हें सब कुछ नॉर्मल लगता है लेकिन धीरे धीरे तुम्हें पता चलता है कि जिस गेम को तुम देख रहे हो उसके अंदर भी एक गेम चल रहा है। हर कैरेक्टर कुछ न कुछ छुपा रहा होता है लेकिन उनके हर डिसीजन में एक रीजन होता है। और सबसे खतरनाक बात, जिस इंसान पे तुम सबसे ज्यादा भरोसा करोगे हो सकता है वही तुम्हें सबसे बड़ा धोखा दे दे। ये शो ट्विस्ट के लिए नहीं बल्कि उन ट्विस्ट को पहचानने वाले सस्पेंस के लिए याद रखा जाएगा। बस एक एपिसोड देखना, फिर खुद देखना, अगला एपिसोड प्ले किए बिना तो तुम रह नहीं पाओगे। इस सीरीज का नाम है टास्क। इसकी IMDb रेटिंग है 7.9 की और ये तुम्हें जियो हॉटस्टार पर मिल जाएगी। बात करते हैं नंबर 6 की, और हल फॉल्ट। कभी कभी ना सबसे बड़ा सस्पेंस किसी मर्डर में नहीं बल्कि एक सिंपल से सवाल में छुपा होता है, आखिर सच क्या है। ये शो एक ऐसे सिचुएशन से शुरू होता है जहाँ पर एक नॉर्मल फैमिली की लाइफ एकदम से बदल जाती है, लेकिन जैसे जैसे सच सामने आता है वैसे वैसे उन्हें पता चलता है कि हर कैरेक्टर के अंदर कोई ना कोई सीक्रेट छुपा हुआ है। इस शो की सबसे बड़ी स्पेशलिटी है ट्रस्ट का गेम। तुम एक कैरेक्टर पे भरोसा करोगे लेकिन कुछ देर बाद कुछ ऐसा रिवील होगा कि तुम्हारी पूरी थिंकिंग ही चेंज हो जाएगी। ये शो क्राइम मिस्ट्री नहीं बल्कि एक इमोशन और सीक्रेट्स का डेंजरस कॉम्बिनेशन है। एंड इस शो की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये नहीं है कि सच क्या है बल्कि प्रॉब्लम ये है कि किस किस पर भरोसा करे। अब आता है नंबर 5 यानी कि कुट्रम पुरिंदवन द गिल्टी वन। इस शो का सबसे बड़ा गेम है सच और झूठ के बीच का डिफरेंस। यहाँ क्राइम सिर्फ एक केस नहीं है बल्कि हर कैरेक्टर का एक इमोशन है, गिल्ट है और हिडन ट्रूथ से जुड़ा हुआ है। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है वैसे वैसे नए सवाल खड़े होते हैं और तुम लोग सोचोगे कि केस सॉल्व हो गया, लेकिन फिर एक नई बात सामने आ जाएगी। इस शो का असली मजा एक्शन में नहीं बल्कि एक ऐसे मिस्ट्री सॉल्व करने में है जो कि तुम शायद ही सॉल्व कर पाओ। इस शो में तुम्हें जवाब कम और सवाल ज्यादा मिलेंगे और यही इसका सबसे बड़ा सस्पेंस है। भैया जी अब बात करते हैं एक ऐसे शो की जिसका एटमॉस्फेयर तुम्हें पूरी तरीके से अनकंफर्टेबल फील करा देगा। द चेस्टनट मैन, एक सीरियल किलर मिस्ट्री, लेकिन यह सबसे डरावनी चीज किलर नहीं बल्कि उसके पीछे छुपा उसका पैटर्न है। हर क्राइम सीन पर मिलने वाली एक छोटी सी चीज पुलिस के लिए बहुत ही बड़ा क्लू बन जाती है। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है वैसे वैसे मिस्ट्री और भी ज्यादा डार्क होती जाती है। एंड इस शो की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है इसका डार्क एटमॉस्फेयर। हर सीन में एक ऐसा अजीब सा टेंशन फील होता है जो तुम्हें बार बार सोचने पर मजबूर कर देगा कि साला आखिर में सच क्या निकलेगा। अगर तुम्हें ऐसे थ्रिलर पसंद है जहाँ हर क्लू एक नया सवाल खड़ा करे तो द चेस्टनट मैन तुम्हें जरूर देखनी चाहिए। क्या बढ़िया था गुरु। अब एंट्री होती है टॉप 3 की और यहाँ से सस्पेंस का लेवल बहुत ही ऊपर चला जाता है। सोचो, तुम्हारे सामने रहने वाला इंसान जिसके बारे में लोग कहते हैं कि उसने बहुत ही बड़ा वाला क्राइम किया है, लेकिन सच क्या है ये अभी तक सबसे बड़ा सवाल है। इस शो का असली गेम है ट्रस्ट इश्यूज का गेम। क्या जो दिख रहा है वो सच है या फिर उसके पीछे कुछ बहुत ही बड़ा छुपा हुआ है। ये शो पूरी तरीके से तुम्हारे दिमाग पर हावी हो जाएगा और हर एपिसोड के साथ तुम्हारी थ्योरी बदलेगी। इस शो में सबसे बड़ा मिस्ट्री क्राइम नहीं है बल्कि इंसान का असली चेहरा है। इस शो का नाम है द बेस्ट इन मी। इसकी IMDb रेटिंग है 7.4 की और ये तुम्हें नेटफ्लिक्स पर मिल जाएगी।
अभी मजा आएगा ना। एंड फाइनली नंबर 2 पर आती है एक ऐसा शो जहां सबसे खतरनाक वेपन कोई गन वगैरह नहीं है बल्कि इंसान का खुद का दिमाग है। दी ब्लैकबर्ड इस शो का सबसे बड़ा अटेंशन है एक डेंजरस क्रिमिनल के साथ होने वाला एक फिजियोलॉजिकल गेम। इस सीरीज में एक्शन बहुत ही कम है लेकिन कन्वर्सेशन में बहुत ही ज्यादा टेंशन है। हर डायलॉग के पीछे एक मीनिंग है, हर स्माइल के पीछे एक डाउट है और तुम सोच भी नहीं पाओगे कि साला ये किस तरीके का दिमाग मैनिपुलेट कर रहे हैं ये लोग। और यही चीज इस शो को यानी कि ब्लैकबर्ड को सबसे स्पेशल बनाती है। अगर तुम्हें ऐसे शोज पसंद है जो कि तुम्हारे दिमाग को बांध के रख दे, जकड़ के रख दे, पकड़ के रख दे और अपना सस्पेंस तुम्हारे दिमाग के अंदर घुसा के रखे, तो द ब्लैकबर्ड ये तुम्हारे लिए एक मास्टरपीस एक्सपीरियंस साबित होगा। दिए भैया जी आप तो। और फाइनली अब वक्त है नंबर 1 के शो का और ये शो प्रूव करता है कि असली सस्पेंस का किंग क्या होता है। द डे ऑफ द जैकल एक प्रोफेशनल असैसिन जो अपने काम में इतना परफेक्ट है कि उसे पकड़ना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लगता है, लेकिन जब उसके पीछे इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है तब शुरू होता है बहुत ही खतरनाक चूहे बिल्ली वाला खेल। एक तरफ एक इंटेलिजेंट किलर और दूसरी तरफ उसे पकड़ने वाले लोग। हर एपिसोड में टेंशन बढ़ती जाती है, तुम्हें लगेगा कि भाई अब तो पकड़ा ही जाएगा, लेकिन गेम हर बार बदल जाता है। एंड इस शो की सबसे बड़ी पावर है, इसका सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है इसका सस्पेंस और स्मार्ट स्टोरी टेलिंग। और ये शो तुम्हें बताएगा कि असली सस्पेंस सीरीज किसे कहते हैं। अगर तुम एक ऐसा थ्रिलर देखना चाहते हो जो आखिरी तक तुम्हारी आंखें स्क्रीन से हटने ही ना दे तो इस सीरीज को एक बार तुम्हें जरूर ट्राई करना चाहिए। इस शो का नाम है द डे ऑफ द जैकल। इसकी IMDb रेटिंग है 8.1 की और ये तुम्हें Amazon प्राइम वीडियो पर मिल जाएगी। चीटिंग करता है तू, चीटिंग करता है तू। तो दोस्तों ये थे मेरे टॉप 9 क्राइम और सस्पेंस टीवी शोज। अगर तुम्हें मिस्ट्री, थ्रिलर, माइंड गेम्स वाली स्टोरीज पसंद है तो इनमें से एक शो जरूर ट्राई करना। और अगर तुम्हें ये वीडियो और इसमें दिखाए गए शोज पसंद आ गए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना बिल्कुल भी। मैं मिलूंगा तुमसे नेक्स्ट वीडियो में एक और अमेजिंग रिकमेंडेशंस के साथ। तब तक के लिए देखते रहो यशु की फिल्मी बातें।